Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are starting the third chapter of class 10th chemistry, metals and nonmetals. In the first part, we'll talk about physical properties of metals and nonmetals. So let's begin. First, let's take an introduction to metals and nonmetals. There are 118 elements in the periodic table, 92 of which are naturally occurring. 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर किए गए हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचर में अवेलेबल हैं. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कैरेक्टराइज्ड एज पर द डिफरेंट इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. इनमें से इन 118 एलिमेंट्स में से मेटल्स और नॉन मेटल्स क्लासीफाई किए गए हैं बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन दियर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. यानी कि 118 एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उन्हें डिफ्रेंशिएट किया गया इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. At present, about 80 metals are known at room temperature. The non-metals are gases except bromine is a liquid. 80 metals अभी तक हमें पता है और रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल्स आर गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ लिक्विड. जितने भी नॉन मेटल हैं सब जो हैं वो गैसेस हैं एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ लिक्विड. जितने भी सॉलिड हैं वो सब सॉलिड मेटल्स हैं वो सब सॉलिड हैं एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी विच इज़ लिक्विड. 80 मेटल्स हमें पता है अब तक. और बाकी मेटल्स जो हैं जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स हैं. द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन which constitutes about 50% of the Earth's crust, and along with nitrogen it forms the main constituent of the air. एयर का मेन कंस्टिट्यूएंट जो है वो ऑक्सीजन है, सबको पता है 21% इन एयर. तो ओवरऑल क्रस्ट पे 50% ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट पे जो है ऑक्यूपाई करता है ऑक्सीजन. द नेक्स्ट अबंडेंट नॉन मेटल इज सिलिकॉन विच कंस्टिट्यूट्स 26% ऑफ अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट का 26% पार्ट जो है वो सिलिकॉन का है विच इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल एलिमेंट नॉन. उसके बाद oxygen and silicon are the major constituents of Earth. Hydrogen and oxygen are the major constituents of the oceans. H2O, water in the oceans, उसमें H2O होता है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, which is a major constituent, no doubt. कोई कहने की बात नहीं इसमें. नेक्स्ट कम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? पहला आता है फिजिकल स्टेट. मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर विद एक्सेप्शन ऑफ मर्करी एंड गैलियम विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. सभी मेटल्स रूम टेम्परेचर पे यानी कि 298 केल्विन पे सॉलिड्स होते हैं एक्सेप्ट मर्करी विच इज़ लिक्विड एंड गैलियम. बोथ ऑफ दीज आर लिक्विड्स. लस्टर. मेटल्स हैव द क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस एंड कैन बी पॉलिश्ड. एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर. मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो अपने सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं लस्टर. सारे मेटल्स में प्रॉपर्टी होती है. एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर की जो चमकते हैं, एक चमक होती है उनमें, दैट्स कॉल्ड लस्टर. Next comes malleability. The metals have the ability to withstand hammering and can be made into thin sheets as foils except zinc which is brittle. Zinc के अलावा बाकी सारे metals से हम foil बना सकते हैं, उनको thin sheet में draw कर सकते हैं, उसको बोलते हैं malleability. इस property को बोलते हैं malleability. Example aluminium foil. Next आता है ductility. Metals can be drawn into wires except zinc which is brittle. Again, zinc छोड़ के बाकी सारे metals को हम वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी. एग्जांपल कॉपर, गोल्ड, जिनकी वायर्स बनती हैं जनरली कॉपर वायर्स होती हैं. नेक्स्ट कम्स हार्डनेस. ऑल द मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. दे आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ. ऑल मेटल्स आर क्वाइट हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. ये दोनों इतने सॉफ्ट होते हैं कि नहीं हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं. Next comes conduction. Metals are good conductors because they have free electrons. Silver and copper are the two best conductors of heat and electricity. Lead is the poorest conductor of heat. Bismuth, mercury and iron are also poor conductors. सारे metals जो हैं वो conductors होते हैं of heat and electricity क्योंकि उनमें free electrons present होते हैं. Metals have free electrons present मतलब कि उनकी outer most जो shell होती है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है विच इज़ ऑक्टेट रूल. एलिमेंट्स फ्री स्पेस होती है तो एलिमेंट्स फ्री हैं मूव करने के लिए, जिस वजह से जो मेटल्स हैं वो कंडक्शन करते हैं. दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ. एक्सेप्ट जो पुअर कंडक्टर्स कौन से हैं? बिस्मुथ, मर्कुरी एंड आयरन.
और बेस्ट कंडक्टर्स हैं कॉपर एंड सिल्वर, जिसके हम वायर्स वगैरह बनाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स. नेक्स्ट कम्स डेंसिटी. मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड वेरी हैवी. जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत हैवी होते हैं. इरिडियम एंड ओजियम हैव द हाईएस्ट डेंसिटीज वेयरएज लिथियम हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी. लिथियम की डेंसिटी सबसे कम होती है और इरिडियम और ओजियम की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाईएस्ट होती है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. Metals have high melting and boiling point. Tungsten has the highest melting point, whereas the silver has the lowest boiling point. Sodium and potassium have low melting points. टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से टंगस्टन के यूजेस बहुत बढ़ जाते हैं. जहाँ पर हाई टेम्परेचर्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे टंगस्टन यूज़ करते हैं. टंगस्टन वायर्स आर यूज्ड जैसे बल्ब वगैरह में. इसके अलावा सिल्वर हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट. सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स. नेक्स्ट कम्स अलॉय फॉर्मेशन. मेटल्स फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर विद ईच अदर कॉल्ड एन अलॉय. मेटल्स जो हैं वो आपस में होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं एक दूसरे के साथ मिल करके. एग्जाम्पल ब्रास इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. यानी कॉपर और जिंक मिल करके एक अलॉय बनाएंगे, एक नया मिक्सचर, नया कंपोनेंट, जिसको बोलते हैं ब्रास. नाउ दिस इज एन अलॉय ऑफ copper and zinc. So when two metals combine to form something new with properties, combined properties of both the metals, it's called an alloy. जैसे कि brass. Next is sonorous. Metals are sonorous, that is they produce sound when hit with some solid object. जब भी किसी मेटल को किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट स्ट्राइक किया जाता है तो उनसे एक साउंड प्रोड्यूस होता है. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनरस. ऑल मेटल्स आर सोनरस इन नेचर. नेक्स्ट कम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. अभी मेटल्स के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. फिजिकल स्टेट. मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन 2 of the 3 states of matter at room temperature: gases, oxygen, and solids, iodine, carbon, sulfur. These have no metallic luster except iodine and do not reflect light except diamond. मतलब कि जो नॉन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ नियरली ऑपोजिट हैं विद रिस्पेक्ट टू मेटल्स. फिजिकल स्टेट के हमने देखा जाए तो सारे के सारे जो नॉन मेटल्स हैं वो बेसिकली 2 of the 3 स्टेट्स में मिलते हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द हमारे गैसेज, एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कुछ सॉलिड होते हैं, एग्जाम्पल आयोडीन, कार्बन एंड सल्फर. और ये लस्टरस नहीं होते एक्सेप्ट आयोडीन, और लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करते एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड इज शाइनी. नेक्स्ट कम नेचर. नॉन मेटल्स आर वेरी ब्रिटल एंड कैन नॉट बी रोल्ड इनटू वायर्स और पाउंडेड इनटू शीट्स एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बहुत ही ब्रिटल होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, नाजुक से होते हैं, तो उनको हम ना वायर बना सकते हैं उनसे, ना शीट बना सकते हैं. दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू एनीथिंग एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस बीइंग अ नॉन मेटल. Next come conduction. They are poor conductors of heat and electricity except graphite conducts heat. Both graphite and gaseous carbon conduct electricity. सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ग्रेफाइट कंडक्ट्स हीट. बोथ ग्रेफाइट एंड gaseous carbon conduct and graphite conduct electricity despite being non-metals. Electronegative character. Non-metals have a tendency to gain or share electrons with other atoms. They are electronegative in character. यानी कि उनको इलेक्ट्रॉन शेयर करने की उनकी टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो दे हैव एन इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर. मतलब कि इलेक्ट्रॉन विद गेन करने की जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर. नेक्स्ट कम रिएक्टिविटी. जनरली दे फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन. नॉन मेटल्स जनरली फॉर्म acidic or neutral oxides with oxygen. Melting and boiling points. Non-metals have low melting and boiling points. All non-metals, unlike metals, have low melting and boiling points. तो इस वीडियो में इतना ही. यहाँ पे डिस्कस किए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अगली वीडियोस में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपके काम का था, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह, ताकि काम आ सके. मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में बहुत जल्द.